हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब। चलिए आज हम फिर अगला लेक्चर को स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट का। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल को लेंगे और उसमें अलग अलग टाइप्स का मोल को देखेंगे, फिर नंबर ऑफ़ आइटम का देखेंगे और जितना भी सारा होता है उसी प्रोसेस को हम आगे देखेंगे। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए होंगे वेलकम केमिस्ट्री में, तो आप वेलकम केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और यदि और सारा न्यूमेरिकल को और फिर क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन आइए वेलकम केमिस्ट्री के नाम से। आप उसमें ज्वाइन आइए और उसमें अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, उसमें ग्रुप में मिल जाएगा आपको। तो खैर उस सब को छोड़ते और हम आगे टॉपिक को डिस्कस करते। तो पिछला क्लास में जो न्यूमेरिकल बताया था उससे के न्यूमेरिकल पर बेसिस आज भी होगा, लेकिन आज हम उस न्यूमेरिकल को बनाएंगे उतना। उसके बाद इस टॉपिक को हम कैलकुलेशन ऑफ आयन को भी ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक आइडियल गैस के इक्वेशन पर जाएंगे। तो खैर चलो हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं H2SO4 को ले लेते हैं। तो H2SO4 को जब हम लेंगे इसमें, तो H2SO4 में देखेंगे कि जब हम बात करेंगे एटम का, तो अभी यह किस में है, यानी H2SO4 मॉलिक्यूल 4 किस में है, H2SO4 अभी किस में मॉलिक्यूल में है। तो इसमें हम बात करेंगे कि एक H2SO4 में कितना हाइड्रोजन आटम है, कितना सल्फर आटम है, कितना ऑक्सीजन आटम है, उसका बात करेंगे। इसके बाद जब वह ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम जाएंगे कि एक H2SO4 में कितना नंबर ऑफ़ पार्टिकल है, यानी Na से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पिछला क्लास में जो चार्ट बताया था शॉर्ट ट्रिक, उसमें भी हम देखेंगे। तो उसमें फिर हम बात करेंगे कि Na का भी बात करेंगे कि एक H2SO4 में कितना नंबर ऑफ़ Na है, तो उसको भी बात करेंगे। जब यह बात करना हो जाएगा तो उसके बाद फिर मोल में बात करेंगे कि एक H2SO4 में कितना हाइड्रोजन H2 मोल है, S मोल है, और यानी सल्फर मोल है, और ऑक्सीजन वो 4 मोल है। तो तीनों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक फिर उसको फिर हम अगला एक अलग कंपाउंड को लेंगे, उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जब इसको बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं कि एक H2SO4 में कितना हाइड्रोजन आटम है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो कितना हाइड्रोजन आटम है, इसमें आने की 2 हाइड्रोजन आइटम है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो सल्फर आइटम का देखते हैं कि एक H2SO4 में कितना, इसमें जो दिया गया है तो कितना मेरा सल्फर आइटम है। तो इसमें हो जाएगा 1 सल्फर आइटम, यानी 1 को हम नहीं लिखते, डायरेक्ट सल्फर आइटम लिखते हैं, एक सल्फर आइटम हो जाएगा। और उसके बाद यदि हम बात करते हैं किसका, O4 का, तो O4 में एक H2SO4 में कितना O4 है, यानी ऑक्सीजन है। तो इसमें हो जाएगा 4 ऑक्सीजन एटम। यहाँ एक सबसे शॉर्ट आसान ट्रिक है इसको समझने के लिए, यानी इसको जब समझ आइएगा तो हमेशा के लिए आप इसमें किसी भी कंपाउंड का दिया हुआ तुरंत कितना यदि पूछेगा डायरेक्ट कि इसमें ऑक्सीजन आटम कितना है, हाइड्रोजन आटम कितना है, और फिर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन आटम का पार्टिकल कितना है, नंबर ऑफ़ ऑक्सीजन आटम का पार्टिकल्स कितना है, और फिर यदि आपको मोल में बोलने बोलेगा तो कितना H2 मोल है, कितना S मोल है, और कितना O4 मोल है। तो इसी बेसिस पर इसको हम बनाए अपना ठीक से। तो यदि हम फिर आगे देखते हैं या किस में आया मेरा, अभी आया है एटम में। यदि हम इसको बात करते हैं कि 1 H2SO4 में H2SO4 मॉलिक्यूल को जब हम बात करते हैं किस में, इन Na पार्टिकल, जब हम Na पार्टिकल में बात करते हैं कि H2SO1 H2SO4 मॉलिक्यूल इन Na पार्टिकल में कितना H2SO4 में क्या क्या अलग अलग आइटम है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, 2 Na हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, 2 Na हाइड्रोजन, और फिर लिख लेते हैं कि 2 हाइड्रोजन Na हो जाएगा पार्टिकल। फिर यदि हम आगे देखते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, यस Na हो जाएगा। फिर यदि हम आगे देखते हैं किसको, ऑक्सीजन के लिए, तो इसमें हो जाएगा 4 ऑक्सीजन Na हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि मोल में बात करते हैं, तो H2SO4 इन मोल में, किस में, मोल में ले लेते हैं। जब हम इसको मोल में लेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन मोल हो जाएगा। फिर यदि हम बात करते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, S मोल हो जाएगा। फिर यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन पर, O4 पर, तो हो जाएगा 4 ऑक्सीजन मोल हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड में जो दिया रहेगा आप उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या चीज़ दिया गया है। तो आप इसको अपने कॉपी पर उतारें। फिर हम एक अलग कंपाउंड को ले लेते हैं छोटा सा। आप वीडियो को पॉज करके लिखिए और समझिए। फिर यदि हम बात कर लेते हैं किसका, एक ले लेते हैं, क्या चीज़, H2SO ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। क्या चीज़ ले लिए, एक हम वाटर ले लिए। अब हम वाटर में देखेंगे कि कितना वाटर है, कितना वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसको फिर हम चर्चा करेंगे। तो ले लेते हैं कि 1 H2O मॉलिक्यूल, क्या चीज़ लिए, 1 H2O मॉलिक्यूल। अब यदि हम इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या चीज़ हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 हाइड्रोजन एटम हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन एटम। फिर यदि हम बात कर लेते हैं कि इसमें 1 और फिर H2O मॉलिक्यूल इन किस में, Na पार्टिकल में, Na पार्टिकल में यदि हम इसको बात करेंगे तो क्या चीज़ हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन Na हो जाएगा। फिर यदि हम देखते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, 1 ऑक्सीजन, क्या चीज़ हो जाएगा, Na हो जाएगा। फिर यदि हम इसको बात करते हैं किसमें, नंबर ऑफ मोल में, तो हो जाता है H2O मॉलिक्यूल इन किसमें, मोल में। यदि हम देखते हैं इसको तो मोल में भी क्या चीज़ हो जाएगा, मोल में भी वही हो जाएगा, वही फंडा यूज करेंगे तो हो जाएगा 2 हाइड्रोजन मोल। उसके बाद फिर ऑक्सीजन मोल हो जाएगा। इस प्रकार से एक हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप इसको तुरंत बनाइए, तब तक हम फिर अगला क्वेश्चन को लिख रहे हैं कि कैलकुलेट each types of आइटम। क्या चीज़ दिया है, 1.8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दिया है। तो ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते हैं क्या चीज़ होता है, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वह होता है C6H12O। क्या चीज़ हो जाता है, ग्लूकोज का यदि बात करते हो जाता है C6H12O6। समझा। अब सबसे पहले इसको हमको क्या करना है, इसमें जो ज़रूरत पड़ेगा तो हम देख लेंगे कि क्या क्या वो जो है कि कितना इसमें H मोल है, C मोल है, फिर देखेंगे तो वो मोल हो जाएगा। तो इसके लिए हमको जो यूज करना पड़ेगा, इसमें क्या चीज़ को यूज करेंगे, तो इसमें एक और टॉपिक यूज हो जाता है, मोल का यूज हो जाता है। तो जब हम मोल का बात करते हैं तो इसमें मोल को हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो मोल को जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, यानी कि क्या चीज़ दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है, यानी गिवन मास दिया हुआ है। तो गिवन मास क्या चीज़ हो जाएगा, W बराबर, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। जब इसको हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं गिवन W बराबर 1.8 ग्राम। एंड जब हम इसका मोलर मास बात करते हैं, एम का जब हम बात करते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, कार्बन का कितना होता है, 12 × 6 + 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 6। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 ग्राम हो जाएगा।
180 ग्राम हो जाएगा। अब इसका हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.8 इंटू 1.8 डिवाइड बाय 180 हो जाएगा 0.01 मोल। क्या चाहिए आ गया इसका, 0.01 मोल आ गया। अब 0.01 मोल आ गया तब हम आगे सब कुछ फाइंड कर सकते हैं कि इसमें कितना मोल है, कितना ऑक्सीजन है, कितना हाइड्रोजन है और कितना कार्बन है। तो चलिए हम देखते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। कि मॉलिक्यूल ऑफ यानी C6H12O6 मॉलिक्यूल दिया हुआ है। तो इसमें जब हम बात करते हैं एटम में, तो एटम में बात करेंगे तो एटम में क्या हो जाएगा, C6H12O6 मॉलिक्यूल में जब हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 हाइड्रोजन आटम हो जाएगा। फिर जब हम बात करते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन, ओहो यहाँ पर कार्बन आटम हो जाएगा, 6 कार्बन आटम, 12 हाइड्रोजन आटम। और उसके बाद जब हम देखते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन एटम। आप इसको 60 मत समझिए क्योंकि 6 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम है। फिर यदि हम इसको किस में बात करते हैं, नंबर ऑफ Na में बात कर लेते हैं कि C6H12O6 मॉलिक्यूल इन किस में, पार्टिकल में। पार्टिकल का जब हम बात करते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, 6 कार्बन Na हो जाएगा। उसके बाद यदि हम फिर देखते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, 12 हाइड्रोजन Na हो जाएगा। यदि हम फिर से देखते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, 6 ऑक्सीजन Na हो जाएगा। अब हम जो नंबर ऑफ मोल निकाले थे, अब सब लोग सोच रहे होंगे कि नंबर ऑफ मोल को क्यों निकालें। तो नंबर ऑफ मोल को जो हम निकाले बस इसी में यूज करने के लिए निकाले कि लास्ट टॉपिक में जब हम देखते हैं कि इसमें जब हम बात करते हैं किसका, नंबर ऑफ मोल का, तो थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि C6H12O6 मॉलिक्यूल इन किसमें, मोल में। जब हम इसको मोल में बात करेंगे तो मोल के लिए देखिए क्या हम लिखते हैं कि हमने मोल कितना निकाला था, 0.01 था, 0.01 मोल था। इसको हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किए थे। तो अब हम जब हम बात करते हैं किसका, कार्बन का, तो हो जाएगा 0.01 कार्बन हो जाएगा, 0.01 कार्बन। और इसमें जब कार्बन के पास कितना है, 6 है, तो 6 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.01 इंटू 6 कार्बन। फिर यदि हम बात करेंगे किसका, हाइड्रोजन का, तो 0.01 इंटू हाइड्रोजन कितना है, 12 है, तो हाइड्रोजन। और फिर हम जब बात करेंगे लास्ट में किसका, ऑक्सीजन का, तो हो जाता है क्या चीज़, 0.01 इंटू ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन। तो यह किस में आया, यानी मोल में आया, या किस में आया, नंबर ऑफ पार्टिकल में। और यह जो आया वह किस में आया, एटम में आया तीनों। तो दोस्त इसमें जो तीनों अलग अलग प्रकार से हमने लिखा कि एटम को भी लिखा, नंबर ऑफ मोल को भी लिखा, और क्या चीज़ देखा, मॉलिक्यूल में भी देखा। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो इसमें जितना भी सारा न्यूमेरिकल इतना बेसिस पर था वह हमने सॉल्व किया। अब हम इसमें अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो अगला लेक्चर में हम देखेंगे कि इसके बेसिस पर, यानी जहाँ तक हम पढ़े अभी जितना पढ़े उसके पीछे जितना भी सारा मिला जुला कर क्वेश्चन को पूछा गया होगा, यानी नेट में भी जो पूछा गया होगा, एडवांस में जो पूछा हो गया, उसको हम फिर अगला क्लास में बताएंगे। उसके बाद जब वह क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम
अगला टॉपिक आइडियल गैस में जाएंगे। तो आइडियल गैस का भी जो फार्मूला होता है PV = nRT होता है, तो उस फार्मूला को भी हम आगे देखेंगे। लेकिन इसके पहले आप इतना सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, और जितना भी सारा हमने न्यूमेरिकल पिछला क्लास में बताया उसको आप ध्यान से पढ़िए। उसके बाद हम आगे कल नया न्यूमेरिकल लेकर आएंगे अगला क्लास में। तब तक आप इस चैनल के साथ वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहें और अपने दोस्तों को साथ भी रखें, ताकि पढ़ने में आसानी हो सकता है कि 2-4 दिन में लगभग लाइव आएंगे, तो आप उसमें भी क्वेश्चन को डॉट जितना भी सारा हो सकता है आप पूछ सकते हैं लाइव में, और फिर आप कमेंट कर सकते हैं। तो लाइव आएंगे, लेकिन ज़रूर आएंगे लाइव।